नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 24 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला खबर है साथियों, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भर्ती 6 से 8 पारियों में होगी परीक्षा। नावलाइजेशन की दिक्कतें आना संभव है। साथियों ये साथियों राजस्थान से जुड़ी खबर है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 53,000 से अधिक पोस्ट साथियों थे, जिसमें 24.5 लाख से साथियों अधिक आवेदन इसमें आए हैं। जिसमें 27 अभ्यर्थियों के बीच रहेगी, एक पद के लिए 27 अभ्यर्थियों के बीच रहेगी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पे है। साथियों प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 53,749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक आवेदन भरे जाने के बाद में अब परीक्षाएं 6 से 8 पारियों में होना संभव है। ऐसे में अलग अलग पारियों से परीक्षाएं होने से नावलाइजेशन का फार्मूला जो है अपनाना पड़ सकता है, जिससे परीक्षार्थियों के लिए प्रॉब्लम होगी। साथियों आने वाले जिससे अन्य परीक्षाओं की भांति नावलाइजेशन का विवाद बन सकता है। भर्ती में एक पद पर 47 अभ्यर्थी की दावेदारी होने से प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी बढ़ गई है, जिससे अभ्यर्थियों ने नावलाइजेशन का फार्मूला बदलने की भी मुखर कर रखी है। तो गौरतलब है कि आवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा के लिए जो है 23,65,130 फॉर्म जमा हुए थे। आखिरी 5 घंटे में 1,11,553 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, मगर कई अभ्यर्थियों को OTP की दिक्कतें भी सामने आई। इस व्यवस्था के तौर पर अभ्यर्थियों ने 0 लगाकर फॉर्म सबमिट भी किया। इस तरह साथियों इसमें बहुत अधिक कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन संबंधी साथियों विवाद उपजना संभव है। प्यारे साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों सिपाही भर्ती से है, 53,690 पदों पर होगी सिपाही भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग यानी GD कांस्टेबल रिजल्ट से पहले आयोग ने यानी SSF में कांस्टेबल या GD, असम राइफल में राइफलमैन और GD और NCB परीक्षा 2025 में सिपाही भर्ती पदों की संख्या बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब 39,481 की जगह 53,690 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। अप्रैल के अंत से पहले GD कांस्टेबल के नतीजे आ सकते हैं। रिजल्ट के बाद ही उम्मीदवार अपनी रैंक और मेरिट स्थिति चेक कर सकेंगे। योग्यता के आधार पर उम्मीदवार पात्र होंगे और उपलब्ध रिक्तियों के साथ विभिन्न अर्धसैनिक बलों में विस्तृत राज्यवर कटऑफ और अपनी स्थिति चेक कर सकेंगे। यह रहा साथियों सबसे जुड़ा मामला। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। ये भी साथियों सिंधु जल समझौता से संबंधित है, जिसका भारत सरकार द्वारा ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। जिस सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में साथियों ये हुआ था, जिसे भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला लेते हुए इसे सस्पेंड कर दिया है। प्यारे साथियों इसे आप लोग पढ़िएगा इसके बारे में। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। 15 लाख अभ्यर्थियों को 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार है। 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ साथियों ऐसी खबर नहीं मिल रही जो पॉसिबिलिटी दिखेगी। साथियों वैकेंसी आ रही 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह रहे 27,713 पदों पर भर्ती अटकी है। परिषदीय विद्यालयों में 7 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने से करीब 15 लाख DLR BTCO और सीटेट अभ्यर्थी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। पहले विज्ञापन 68,500 पदों पर और दूसरे विज्ञापन 69,000 पदों पर भर्ती के लिए आया था, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद रिक्त रह गए थे। न्यायालय ने 3 माह के भीतर नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। DLR मोर्चा के जो है उपाध्यक्ष, उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश को 7 माह बीत चुके हैं, लेकिन नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी कोर्स करते हैं और इसके बाद नौकरी के लिए भटकते हैं। DLR समेत उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी UP टेट और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट उत्तर 15 लाख अभ्यर्थियों को नई भर्ती का इंतजार है। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। और यहाँ जो आयोग के अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे ने 3 बार बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के साथ बैठक कर नई भर्ती शुरू करने के लिए रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध कराने को कह चुकी हैं। अधियाचन नहीं मिलने पर भर्ती अटकी हुई है। इस बारे में शासन को पत्र भेजकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। सूत्रों का कहना है कि अधियाचन तो दूर से बेसिक शिक्षा परिषद के रिक्त पदों का डाटा तक उपलब्ध नहीं कराया है। जब तक अधियाचन नहीं मिला तब तक नई भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सकता। साथियों सही बात है, जब अधियाचन आयोग को मिलेगा तब वैकेंसी निकाली गई। 28 अप्रैल से लखनऊ में बेमियादी धरने की घोषणा की गई है। DLR जो मोर्चा संघ उन्होंने किया है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। TST PST भर्ती के लिए अर्हता निर्धारित BEd अनिवार्य कर दिया गया है। अशासकीय सहायक प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष महिला सहायक अध्यापक TST PST पर भर्ती के लिए विषयवार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित कर दी गई है। अब राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की भर्ती के लिए निर्धारित की गई शैक्षणिक अर्हता के समान एडेड विद्यालयों के लिए भी विषयवार संशोधन किया गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि PST भर्ती के लिए BEd प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा TST PST की कई विषयों के कई संस्थानों की डिग्री अब मान्य नहीं होगी। कहीं से भी डिग्री प्राप्त कर शिक्षक बनने के जो रास्ता है बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव भगवती सिंह की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर विशेष सचिव जो आलोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। हाई स्कूल यानी कक्षा 9 और 10 के लिए 25 विषयों में सहायक अध्यापक यानी TST भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता तय की गई है। इसी तरह इंटरमीडिएट यानी कक्षा 11-12 के लिए 49 विषयों में प्रवक्ता वेतन क्रम PGT में भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता स्पष्ट कर दी गई है। पूर्व में TGT की कई विषयों के लिए निर्धारित योग्यता में अथवा उल्लेख करते हुए कई विकल्प दिए गए थे। अब इसके साथ लिखे गए अधिकांश विकल्पों को हटा दिया गया। उदाहरण के लिए संगीत गायन वादन के लिए UP बोर्ड की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा निम्न में से कोई एक परीक्षा जैसे भारखंडे संगीत विद्यालय लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा अथवा प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज की संगीत प्रभाकर परीक्षा अथवा संगर्ध महाविद्यालय मुंबई की संगीत विशारद परीक्षा, माधव संगीत परीक्षा, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा यानी संगीत रत्न अथवा कुछ और परीक्षा शामिल थी, जिसे विलेपित कर नई व्यवस्था तय की गई। अब भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय संस्थान से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक उपाधि अथवा भारखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद या प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।
ये रहा प्यारे साथियों PhD टेस्ट जिसमें बीएड की अनिवार्यता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट खबर देखिए प्यारे साथियों, ये बीपीएससी से जुड़ा मामला है साथियों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साथियों मुख्य परीक्षा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 17वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का विरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। प्यारे साथियों, विद्यार्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। विद्यार्थियों ने इतना स्ट्रगल किया फिर भी सुप्रीम कोर्ट भी विद्यार्थियों को नहीं समझ पाया। पीठ ने सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने के लिए निर्णायक साक्ष्यों का अभाव बताया है। शीर्ष अदालत का यह आदेश है कि आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर आया है। डिजिटल साक्ष्य दर्शाते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दलील दी कि व्हाट्सएप संदेश और वीडियो क्लिप आदि डिजिटल साक्ष्य दर्शाते हैं कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुए थे। प्रकाश ने कहा कि इससे एक वीडियो में कथित तौर पर एक परीक्षा केंद्र पर लाउड स्पीकर के जरिए प्रश्नों के उत्तरों की घोषणा किए जाते हुए सुनी जा सकती है। सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर हुबहू मिले। बिहार सरकार और बीपीएससी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परीक्षा प्रणाली की पवित्रता का बचाव किया। बताया कि प्रश्नपत्रों के 4 अलग अलग सेट इस्तेमाल किए गए थे। इसमें एक रूपता को रोकने के लिए प्रश्नों का क्रम बदल दिया गया था। कोचिंग सेंटर की सामग्री के साथ समानताओं पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 150 प्रश्नों में से केवल 2 ही हुबहू नकल में पाए गए हैं। सिर्फ बाबूस परिसर पर परीक्षा केंद्र पर उठे थे सवाल। साथियों, कल से मुख्य परीक्षा बीपीएससी का स्टार्ट है। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, परिणाम के साथ डिजिलॉकर पर अंक पत्र जारी करेगा यूपी बोर्ड। अब यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किए जाने के साथ पहली बार अंक पत्र प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर जारी करेगा। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। वेरीफाइड होने के साथ डिजिटली हस्ताक्षरित भी होगी। इसमें QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पूर्व में परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ परीक्षार्थियों को विषयवार अंक तो मालूम पड़ते थे, लेकिन उस अंक पत्र या प्रमाण पत्र को कहीं उपयोग नहीं किया जा सकता था। ऑफलाइन अंक पत्र पूर्व की तरह बाद में विद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। दौर तकनीक का है, इसलिए बोर्ड सचिव का कहना है कि डिजिलॉकर पर अंक पत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की ये बड़ी पहल की है। डिजिलॉकर पर उपलब्ध अंक पत्र में विषयवार अंक के साथ साथ परीक्षार्थियों का वो संपूर्ण विवरण रहेगा जो ऑनलाइन मिलने वाले अंक पत्र या प्रमाण पत्र में अंकित होता है। इससे परीक्षार्थियों को विद्यालय से अंक पत्र मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। कहीं भी प्रवेश लेने या आवेदन करने में डिजिलॉकर पर उपलब्ध अंक पत्र का परीक्षार्थी सदुपयोग कर सकेंगे। ये अंक पत्र परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होगा, वो चाहे उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण। अंक पत्र कहीं संलग्न किए जाने पर संबंधित विभाग या संस्थान आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे। हाई स्कूल के छात्र छात्राएं अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि अंकित कर डिजिलॉकर से इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को भी डिजिलॉकर पर उपलब्ध अंक पत्र देखने और डाउनलोड करने के लिए अपने यानी रोल नंबर और माता पिता का नाम साथियों अंकित करना होगा। ये बिना डिजाइन के होगा। होगा। इस बार छात्र छात्राओं को जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र ऑफलाइन उपलब्ध कराया जाना है उसका आकार प्रकार दोनों बदला रहेगा। ये A4 आकार में नॉन टीयरेबल और न फटने वाले पेपर पर तैयार कराया जा रहा है। इससे फाड़ा नहीं जा सकेगा। ये पानी में भीगने पर भी नहीं फटेगा। यहाँ तक कि दीमक भी इस अंक पत्र को नष्ट नहीं कर सकेंगे। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कई फीचर डाले जा रहे हैं, जिसमें बैकग्राउंड में माइक्रो लेटर प्रयुक्त होंगे। इसमें प्रयुक्त वाटरमार्क पराबैंगनी किरणों से जो दिखाई देगा। ये अंक पत्र एंटी कॉपी डिजाइन का रहेगा। इसकी कलर फोटो कॉपी किए जाने पर इसमें डिजाइन नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रयुक्त मोनोग्राफ छाया में दिखाई नहीं देगा, जबकि धूप में दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ और फीचर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। साथियों, ये यूपी बोर्ड से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, परिणाम आने के बाद 10वीं 12वीं से ऑनलाइन मिलेगी डुप्लीकेट मार्कशीट, उसी से संबंधित है। सब्र करो, सब होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है साथियों, इस बार यूपीएससी में गर्ल्स का अच्छा प्रदर्शन रहा, उसी से संबंधित है। घर पर पहुंचने पर साझा की तैयारी की शुरुआत से लेकर चयन तक का सफर मैंने पूरा ब्यौरा बताया है। साथियों, आप लोग विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख लिया होगा इंटरव्यू। शिक्षक भर्ती का 104 वर्ष पुराना नियम बदला। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक या टीएसटी पीएचडी के पदों पर भर्ती और राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी, जिसमें यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी। आवश्यकता प्रक्रिया पूरी करते ही अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा। एक ही बोर्ड के स्कूलों में 2 अलग अलग संस्थानों में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। इसे यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया है कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीएसटी पीएचडी भर्ती करने के बजाय राजकीय विद्यालयों में LT और प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। और सचिव का कहना है कि शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में BEd की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। अब यही नियम एडेड कॉलेजों में भी होगा लागू। इसमें भर्ती के लिए BEd अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि संशोधित नियमावली में गृह विज्ञान, सिलाई, कला, वाणिज्य और सैन्य विज्ञान में आवेदन के लिए BEd की अनिवार्यता से छूट दी गई है। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सिस्टम संशोधन नियमावली 2024 में कला विषय की शिक्षक भर्ती में BFA आदि डिग्री को मान कर लिया गया है। इस विषय की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को BEd से छूट दी गई है। टीएचडी कला में ही सर्वाधिक विवाद होता था और 104 साल पुराने नियम में टीएचडी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी डिग्री को मान किया गया था। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण खबर।